सोशल मीडिया कि आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है और कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं? मैम, सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन के पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, और भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, बट उसमें कितना टाइम हम कंज्यूम करते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कौन सा ऐप अगर मैं पूछूं आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? मैम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। किसी तरह का कोई प्रेशर महसूस होता है आप में से कोई, अगर आप इंस्टाग्राम देखिए, कोई और अगर बताना चाहे आप? जी, प्रेशर महसूस होता है क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हमको भी इस तरह की जो है एक्टिविटी करनी चाहिए, हमको भी फेमस होना चाहिए, हमको भी जो है मोबाइल पे आने की करना चाहिए। रिसर्चर्स फिर भी कह रहे हैं कि 3 आवर्स, बट मेनली अगर देखा जाए तो हम उससे ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें। और अगर कोई कहे कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल ना करो तो आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स एक्चुअली एंटरटेनमेंट का जो एक मेन हमारा जो पर्पज़ है वो ऑफ कोर्स हमारा ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि नहीं रह पाते। एंटरटेनमेंट जो है वो किस चीज़ से मिलता है, आप बताएंगी? किस चीज़, क्या देखते हैं आप इंस्टाग्राम पे? इट्स अ पिक्चर शेयरिंग ऐप, रील्स वगैरह जो भी होती है उनसे हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। तो वो रील्स देख के क्या किसी तरह का प्रेशर भी होता है कि बहुत फास्ट एक तरीका है फेमस हो जाने का, पॉपुलर होने का? हाँ, मतलब जो रील्स पे हम देखते हैं तो हमको भी लगता है कि ऐसा हम लोग भी करें। जब आप चुपचाप वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपके मन पे, दिमाग पे किसी तरह का कोई असर कभी रियलाइज़ किया, कुछ पड़ता है? एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मतलब हम अपने आप को उनके लाइक लेवल पे इंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल में हर किसी के रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसमें आप जोड़ना चाहेंगे कि जब रियल दुनिया से कनेक्ट कम हुआ है तो वो किस तरह का असर डाल रहा है? बहुत लोनलीनेस भी, आपकी वर्चुअल दुनिया में सब कुछ है लेकिन आप लोगों से इंटरैक्ट करने का हुनर भी कम हो गया है, भाषा में हाथ तंग है। सोशल मीडिया का अलग अलग इस्तेमाल है, राइट, बट मनोवैज्ञानिकों को इस छोटे फॉर्मेट का जो वीडियो है उससे प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव है। अगर आप देखें तो दूसरा एडिक्शन, बाकी एडिक्शन जिस तरीके से काम करता है लगभग उसी तरीके से रील एडिक्शन भी काम करता है। हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, एक न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया है जो प्लेजर सेंटर या हम जब अच्छा फील करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। इस कंडीशन में जब भी हम रील यूज़ करते हैं, रील में आपने देखा होगा कि पहला रील अगर बहुत एक्साइटिंग है तो दूसरा रील बहुत ही सैड, तीसरा रील किसी और इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जब हम अलग अलग इमोशन हम रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग इमोशन फील करते हैं तो ब्रेन का अलग अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है। स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ये कहता है कि रील एडिक्शन सीधा वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी एडिक्शन। हमारे डोपामाइन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भी डोपामाइन का स्तर बढ़ेगा हमारे ब्रेन में, और ये जब कॉन्टिन्यूटी में बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहेगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। बच्चे जैसे यहाँ बोल रहे थे, मेरे साथी कुछ बोल रहे थे यहाँ कि उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, लो बॉडी इमेजेस। इसके साथ कुछ गंभीर और अति गंभीर मानसिक समस्या भी हो सकती है जिसमें हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम इंक्लूड करें तो क्रोनिक स्ट्रेस, जिसमें हम डिप्रेशन। और रिसर्चेज हमारे पास कुछ एविडेंसेज हैं जो ये बताता है कि अगर बहुत लंबे समय तक कुछ एक्सटेंडेड पीरियड में अगर इस तरीके की स्थिति अगर बनी रहे तो सुसाइडल टेंडेंसीज या सुसाइड से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो बच्चों में विकसित हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ये एडिक्शन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी एडिक्शन। तो हमें इसको उस तरीके से भी देखने के लिए। तो डॉक्टर अरविंद, ये जो बैलेंस की बात है रील और रियल लाइफ में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि अगर हम फ़ोन छोड़ दें, छीन दें तो करें क्या? तो विकल्प भी देना चाहिए जो इक्वली इंटरेस्टिंग है। यहाँ 3-4 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यहाँ हमें समझने की नीड है। सबसे पहले, अगर कभी भी सोशल मीडिया की वजह से जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें वो पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रॉब्लम है। जब तक हम डिनाइल पे रहेंगे समाधान नहीं निकलेगा। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉब्लम है, तब समाधान हम ले सकते हैं कि अब क्या समाधान है। सबसे पहले आप ये करें कि आप जहाँ बैठे हुए हैं 15 से 20 फीट दूर हमेशा, अगर फ़ोन चार्ज करना है आप 15 से 20 फीट दूर चार्ज कीजिए। अगर आपको किसी से बात करनी है तो 15 से 20 फुट दूर आप अपना फ़ोन रखिए। और अगर हो सके, जैसे हम घर वापस आने के बाद अपनी की को एक जगह पे रखते हैं, आप अपने फ़ोन को उस जगह पे रखने की हैबिट बनाइए। जिससे क्या होगा, फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और आप बहुत कम यूज़ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा,
अननेसेसरी जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, उसके नोटिफिकेशन को आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपको पुश करते हैं कि आप फ़ोन पिक करें और आपका पूरा प्रोफाइल है उनके पास, तो वो आपको ऐसे कंटेंट ही सजेस्ट करेंगे जो उसको आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, तो नोटिफिकेशन बंद कर दे। और जिस भी दिन आपको लगे कि आज मैंने सोशल मीडिया कम यूज़ किया है, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। दैट मीन्स दैट मस्ट बी द मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेट कीजिए कि आज मैंने सोशल मीडिया कम किया है। और जैसे मैम ने अभी कहा कि हमें फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को टेक लेना ही पड़ेगा कि आप बच्चे के साथ, अपने टीनेजर्स बच्चे के साथ आप बाहर जाएं, अपना फ़ोन भी घर पे रख के जाएं, बच्चे का फ़ोन भी घर पे रख के जाएं, और बाहर निकल के आप उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें जहां बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी टिप है सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि कैसे आप अपने रियल लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग विकल्प भी और होना चाहिए। एक और बात आप जोड़ना चाहते हैं? जी। जब भी मुझे लोग रील के बारे में पूछते हैं ना, मुझे एक बहादुर शाह जफर का एक शेर है, मुझे हमेशा याद आता है, जो हमारे टीनेजर लोग, बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। उनका एक शेर है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। तो ये जो मेटा, फेसबुक की जितनी भी कंपनी है, उनका बिजनेस मॉडल है, वो काम करते रहेंगे। उसका आपके फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको वो नहीं समझना चाहते। तो आपको खुद ही टेक लेना पड़ेगा कि उनके कैसे लिए हमें वो दुकान है। आप ये बात समझे कि वो अपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है और आपके फिजिकल हेल्थ है, वो आपके अपने हाथों में, उसका ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।